स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए देखिए, आप लोगों को हम कल दो चरों वाले रैखिक संकट युग्म के बारे में बता दिए थे, ठीक ना, कि दो चरों वाला रैखिक संकट युग्म क्या है। अगर दो रैखिक संकट दिया है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समीकरण युग्म बोलते हैं, ठीक ना, या उसको हम निकाय भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको निकाय भी बोल सकते हैं या रैखिक युग्म भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक संकट युग्म का आलेखीय निरूपण, मतलब इसका आरेख कैसे, ठीक ना, आलेखीय निरूपण में कैसे करता है, ठीक ना। तो पहला नंबर देखिए, जब दोनों रेखाएं, चाहे रेखा युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो जब दो रेखाएं, चाहे दो रेखा युग्म एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसमें उनका आरेखीय निरूपण कैसे करते हैं। देखिए ये देखिए, आपके y अक्ष होता है और ये होता है x अक्ष होता है ना, ये x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कि दो रेखा है, कोई एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है, ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, इसका प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब उनका आरेखीय निरूपण किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। यानी एक दूसरे को कहीं न कहीं काटती है, ठीक ना, जरूर नहीं कि इधर भी काट सकती हैं, ठीक ना, इधर भी काट सकते हैं, इधर भी, नीचे भी काट सकते हैं, कहीं भी काट सकते हैं, मतलब एक दूसरे को कहीं न कहीं काटती है। तब हम बोलते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और उनका जो निरूपण होगा, आरेखीय निरूपण, यानी उनका ग्राफ जो होगा इस टाइप से होगा, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर, जब दोनों रेखा युग्म एक दूसरे के समांतर हो, ठीक ना, क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तब आरेखीय निरूपण होगा आपका। देखिए यही जो रेखाएं होंगी वो दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यानी एक रेखा ऐसे है तो दूसरी भी रेखा एकदम इसके समांतर होगी, दूसरी इसके एकदम समांतर रहेगी, ठीक है, एकदम ऐसे। अगर ये भी एकदम सीधा जा रही है तो एकदम ये भी क्या होगा, सीधा ऐसे इसके समांतर रहेगी, ठीक है। ये मान लीजिए कि रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, दोनों रेखा क्या एक दूसरे के समांतर है। यानी जब दो रेखा युग्म एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनका जो आलेखीय निरूपण होता है, आरेखीय निरूपण, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा, जब दोनों रेखा युग्म एक दूसरे के क्या हो, समरेखी हो, है ना, एक दूसरे के समरेख हो, तो समरेख का मतलब एक के ऊपर एक दूसरा हो, ठीक ना, एक के ऊपर क्या हो, दूसरा पूर्णतः ढक लेती है, ठीक ना। यानी जब एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्णतः ढक लेती है तो उसको बोलते हैं समरेख बोलते हैं। अर्थात इसका जो फिगर होगा आपका, देखिए एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ठीक ना। देखिए एक रेखा मान लीजिए कि इस तरह से पहली रेखा है, ठीक है, और दूसरी भी रेखा खींच रहे हैं, हम सेम इसी पे जा रही है, अगर वो भी इसी पे जा रही है तो हम कहेंगे कि क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समरेख है, यानी एक संपाती भी बोल सकते हैं, ठीक ना, यानी समरेख या संपाती भी हम कह सकते हैं, संपाती, यानी एक दूसरे को क्या है, पूरा ढक लेती है, तो हम बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के संपाती हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसको भी आप लोग। जैसे देखिए एक हम सवाल लेते हैं, इससे एक मान लीजिए कि एक रैखिक समीकरण युग्म दे दिया, ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल है रैखिक समीकरण युग्म, है ना, 3x + 4y = 13 तथा
तथा 4x प्लस y इक्वल टू, मान लीजिए कि हो गया आपका 9 4 13, चलिए इसको जैसे ले लीजिए, ठीक ना। ये हो गया आपका, तो यहाँ 2y कर दीजिए, 4x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक ना। यानी रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 4y इक्वल टू 13 हो तथा 4x प्लस 2y इक्वल टू 14 को का आरेखीय निरूपण कीजिए, आलेखीय निरूपण कीजिए। तो देखिए आप लोग 9 में पढ़े होंगे कि कोई रेखा इस तरह से दे देता था 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 मान के दे दिया, ठीक ना। तो इसका आपको आरेख खींचना है, ठीक है, आरेख खींचना है। तो हम लोग एक बार x को 0 करते थे, एक बार y को 0 करते थे, ऐसे करते थे, ठीक ना। आकर के हम लोग एक आरेख खींच लेते थे, ठीक है। तो चलिए हम उसको खींच रहे हैं। जैसे ये आपका हो गया, चलिए पहला रेखा देखिए, समीकरण में क्या दिया है, समीकरण में दे दिया है, मान लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू दे दिया है आपका 13 दे दिया है, ठीक ना। और हो गया 13 हो गया, और मान लीजिए कि एक और दिया है 4x प्लस 2y बराबर क्या दे दिया है, 14 दे दिया है, ठीक ना। आप देखिए पहला इसको समीकरण बना लीजिए, समीकरण 2 बना लीजिए, ठीक ना। आप समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक ना, ऐसे बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए ऊपर x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान कुछ ऐसा रख दिया जाए, ठीक ना। चलिए कुछ रखिए, x का मान या तो 0 रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ x का मान कुछ भी रख दीजिए, चलिए हम रख दे रहे हैं 0 रख दे रहे हैं, ठीक है। x का मान 0 रख दे रहे हैं, तो बताइए जब x का मान जब 0 है इसमें रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब पूरा 0 हो जाएगा यानी 3 गुणे 0 हो जाएगा प्लस 4y बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। यानी 3 ये 0 हो जाएगा पूरा, 0 प्लस 4y बराबर 13, यानी y बराबर आपका हो जाएगा 13 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 13 बटे 4 हो जाएगा। 13 बटे 4 को हम लोग में लिख सकते हैं 4 के 12 1 हो जाएगा, और फिर दशमलव बढ़ाएंगे 0 4 दूनी 8 4 5 20, यानी 3.5 आ रहा है लगभग में, यही आ रहा है। फिर तो y का जो मान आएगा वो आएगा 3 दशमलव क्या रहा है, 13 बटे 4 लिख दीजिए, 13 बटे 4 आ गया। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे ग्राफ हम खींच रहे हैं, ये मान लीजिए x हो गया, x अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया, ठीक ना। x अक्ष पे मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ले लीजिए। अब देखिए इसको अगर हमको आरेख खींचना, एक और x का मान ले लीजिए, चलिए एक बार y को 0 कर दीजिए, चलिए y को जब 0 करेंगे हम लोग, y को 0 करेंगे जब, ठीक ना, y का मान अगर हम 0 कर रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ना। तो अब बताइए x का मान क्या आएगा, 13 बटे 3 हो जाएगा, देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 बराबर 13 हो जाएगा, तो x बराबर 13 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 13 बटे 3 का मतलब कि 3 चौको 12 4, ठीक ना, 0.33 ऐसे आएगा, ठीक ना। अब देखिए ये आ जाएगा आपका 13 बटे क्या है, 13 बटे 3 आ गया। अब हम इसको आरेख खींचना है, समीकरण 1 यानी पहला जो रेखा है इसका हमको आरेख खींचना है। तो चलिए खींचिए, x का मान क्या लेना है, 0 लेना है,
एक्स का मान 0 कहाँ है? एक्स का जो मान 0 होता है वो वाई पे होता है, ठीक है, इस पे होता है, ठीक है, इस पे होता है। चलिए ले लीजिए एक्स का मान 0 तो वाई का मान क्या है 13/4, तो वाई का मान 13/4 कहाँ आएगा? वाई का मान जो 13/4 होगा, 13/4 का मतलब क्या है 3.25 ना, यानी 3 से थोड़ा सा अधिक आएगा, थोड़ा सा अधिक आएगा, यानी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे ले लीजिए, ठीक, ये हो गया आपका, यानी ये 0 का मान जो बिंदु होगा, बिंदु लिख लीजिए ना हो तो, बिंदु 0 का मान 13/4 और तथा एंड हो जाएगा आपका 13/3, ठीक ना। ये 0 का यहाँ पे आ गया, 0 का इतना हो गया। अब देखिए नहीं गलत हो रहा है ना, y पे 0 होता है, y का मानना है तो y पे न जाएंगे हम लोग, यहाँ पे नहीं होगा, है ना, y पे, यहाँ पे y पे जाएंगे, यहाँ पे होगा 13/4 होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक ना, 13/4 0 का मान 13/4 हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा। अब इस बिंदु को खींचिए, 13 क्या है 3 है, 13/3 का मतलब होगा 4.33, यानी 4 से थोड़ा सा अधिक होगा, ठीक ना, तो 4 से थोड़ा सा अधिक ले लीजिए, ठीक ना, 4 से यहाँ थोड़ा सा अधिक ले लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। जब आप ग्राफ किताब जो कापी मिलती है ग्राफ वाली, उसमें इसके अंदर भाग होता है, ठीक ना, जैसे 3 और 4 है तो इसके बीच में 10 भाग होगा, यानी 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे होगा, 3 ऐसे होगा, ठीक है। तो मान यहाँ हो गया। अब इसका जो बिंदु होगा वो क्या होगा 13 यानी इसका जो बिंदु होगा 13/3 होगा, कामा 0 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसको मिला दीजिए, ऐसे आरेख खींच दीजिए, सीधे आरेख ना। अब चलिए दूसरा समीकरण 2, अब ये दूसरा समीकरण खींचेंगे, ठीक ना, समीकरण 2 से चलिए समीकरण 2 ले लीजिए। तो समीकरण 2 यही ना है, तो एक इसका भी इस तरह से बना लीजिए, बॉक्स बना लेंगे, ऐसे बॉक्स बना लिए। चलिए एक यहाँ x लिख लेते हैं और यहाँ का लिख लेते हैं y लिख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए तो एक बार x को 0 लिख दीजिए, जब x को 0 करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा बताइए। यहाँ से अगर हम y का मान निकालें, अगर हम x को 0 करें तो 2y बराबर 14 हो जाएगा, पूरा है भाई 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 2y बराबर 14 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, तो y का मान हमारा आ गया 7, ठीक। उसी तरह से एक बार y को 0 कर दीजिए, एक बार y को 0 करेंगे ये पूरा 0 होगा, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14/4, यानी 14 का आधा कितना हो जाएगा 7/14, इसको कराएंगे दूसरे तो 14, दूसरे के 4, अब इस 7 का आधा कितना होता है 3.5 का, यानी 3.5, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, यानी y को 0 किए हम लोग, तो x का मान कितना आ गया 3.5 आ गया, ठीक। अब यही मान हम लोग ये इसी बिंदु को लेकर के हम फिर ग्राफ खींचेंगे, तो 0 का मान 7, यानी x का मान 0 y का मान 7, तो y के साथ जाएंगे, तो y के साथ अभी नहीं है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ 6 है और यहाँ, और इसको ऊपर कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ क्या है 7 है, तो इसको ले लीजिए, ठीक। और क्या है यहाँ पे 3.5 है ना, 3.5 ले लीजिए, तो 3x का मान 3.5, y का मान 0, यानी x अक्ष पे जाएगा, क्योंकि y का मान 0 है तो x अक्ष पे जाएगा। 3.5 कहाँ होगा 3 और 4 के बीच में होगा 3.5 यहाँ पे, ठीक ना। और इसको हम ऐसे इसको मिला देंगे, इस बिंदु को ऐसे मिला देंगे, ठीक ना, यानी यहाँ पे हम मिला देंगे, यही हमारा क्या हो गया आरेख हो गया, ठीक ना। यानी रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 13 तथा 4x + 2y = 14 का आरेखीय निरूपण हो गया, ठीक ना। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु आप निकाल देखेंगे, ठीक ना, तो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा जो भी आए, ठीक ना, यहाँ पे आएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे
जैसे कह दिया कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y ना 3y = 6 तथा 4x + 5y = 20 का आरेखीय निरूपण कीजिए। हमको आरेखीय निरूपण करना है। चलिए देखिए, पहला युग्म क्या है? पहला रैखिक समीकरण है 2x + 3y = 6 है और दूसरा क्या है 4x + 5y = क्या है 20 है। ठीक ना? इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से ऐसे बना लीजिए। चलिए बताइए, समीकरण 1 में x बराबर एक बार 0 रखिए, तो x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म। ठीक, ये 3y बचेगा, 3y = 6, तो 3y = जब 6 होगा तो y = 3 2 होगा ना, 3 दूनी 6, यानी y का मान क्या आएगा 0,2 आ गया। ठीक ना? फिर एक बार y को 0 करेंगे, तो जब y को 0 करेंगे हम लोग, y को 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0, तो 2x = 6 आ जाएगा। तो जब 2x = 6 तो x बराबर क्या आएगा 3 आएगा ना, तो 3 हो जाएगा x का मान। ठीक, चलिए ग्राफ ऐसे इधर खींचिए, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ना? चलिए, तो बिंदु क्या, पहला बिंदु 0,2 है, यानी x पे 0 y पे 2, यानी 0,2 पहला बिंदु आ गया 0,2 और दूसरा बिंदु है 3,0। तो 0 किससे होता है? y पे 0 होता है ना x का मान, और y का मान 2 है, तो यहाँ आएगा आपका ये बिंदु मिलेगा हमको 0,2 जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक, फिर 3,0 x अक्ष पे होगा, यानी यहाँ पे होगा, ये 3,0 हो गया, 3,0। इसको ऐसे खींच दीजिए, मिला दीजिए आरेख। ठीक, अब देखिए समीकरण 2, अब चलिए समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 से करेंगे, ये वाला है ना समीकरण 2, इसके लिए बना दीजिए ऐसे, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए। एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं। ठीक ना? तो x को जब 0 करेंगे तो बताइए y का मान क्या आएगा? x का 0 होगा तो y का मान 5y = 20 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, तो y का मान आ गया 4 आ गया। ठीक, उसी तरह से फिर जब y का मान 0 करेंगे, ठीक ना, तो y का मान 0 होगा तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5। यानी जब हम x का 0 रखते हैं तो y का मान 4, और जब y को 0 करते हैं तो x का मान क्या आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक, तो 0,5 यानी बिंदु जो होगा, बिंदु आ गया 0,4 आ गया तथा 5,0 आ गया। तो 0,4 कहाँ होगा, यहाँ ना होगा, ये ना होगा 0,4, और 5,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये 5,0 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। ठीक, ये रहा। ठीक ना? अब देखिए ये दोनों, ये जो ग्राफ हो गया, यानी इस रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतने का आरेखीय निरूपण हो गया। ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।